सुबह का ये सूर्योदय का वक्त, सामने बोरस घाट और यहाँ पे हम जकोरी गांव में मैया के इस आश्रम के अंदर ये खूबसूरत स्थान जहाँ पे महादेव का शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा और साथ ही में मैया का छोटा सा ये हवन कुंड के पास में मंदिर। मैया की ये बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा यहाँ पे, साथ में राधा कृष्ण जी का भी मंदिर। नीचे की तरफ में घाट पे मैया सुबह में शिवलिंग को जल अर्पित करते हुए, सामने का एक घाट सुबह में बहुत ही खूबसूरत प्रतीत हो रहा था। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 150वां दिन है, बिल्कुल मैया के संग संग, और मुझे 5 महीने परिक्रमा के पूर्ण हो गए हैं। अब हमारा 6ठा महीना प्रारंभ हो रहा है। सुबह के 7:10 और हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। ये यहाँ से कहाँ से रहेगा मार्ग? नीचे से। ये कौन सा गांव है? झिकोली। तो झिकोली गांव से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए सामने की तरफ में जो घाट पड़ता है उसको बोरस बोलते हैं, और इस तरफ में जो है झिकोली। रात्रि में हमने यहीं पे विश्राम करा, इस आश्रम में। धूनी वाले बाबा, बर्फानी बाबा का ये आश्रम, और ये आश्रम जो है मैया द्वारा संचालित किया जाता है। ऐसे तो कल जब शाम को हम पहुंच रहे थे तो पता नहीं था कि हम यहाँ पे रुकेंगे या नहीं, पर यहाँ पे परिक्रमावासियों के लिए, क्योंकि सब लोगों का यही सुनने में आ रहा था कि यहाँ पे परिक्रमावासियों को रुकने नहीं दिया जाता, लेकिन हमें रुकने दिया गया और रात्रि में भोजन प्रसादी बिल्कुल आनंद में, और बहुत अच्छी नींद आई यहाँ से। और सुबह में यहाँ पे अभिषेक भी हो रहा था, मैया अभिषेक कर रही थी, और उसके बाद प्रसादी भी हो गई हमारी बाल भोग में, फल और हलवा। तो चलिए पूर्ण रूप से परिक्रमा मार्ग में आनंद में आगे बढ़ते हैं। नर्मदे। तो ये हमारा परिक्रमा मार्ग और सामने कंप्यूटर वाले बाबा का आश्रम। आज का परिक्रमा मार्ग हमारा फिर से मैया के संग संग पगडंडी पे खेतों के पास से होते हुए सामने की घाट भी हमको यहाँ से देखने को मिलेंगे। एक पल के लिए आपको लगेगा कि ये पूरा गति अवरोध है, लेकिन देखिए बड़े ही खास तरह से इस स्थान को बनाया गया है। और यहाँ से हम निकल गए, यहाँ से पगडंडी अब नीचे रेत के अंदर आ गई है, और हम बिल्कुल मैया के और नज़दीक। देखिए कुत्ते तो कुत्ते हैं, और इनको भी पसंद नहीं आ रहा कि कोई हमारे इलाके में कैसे आया, या इनको लग रहा है कि खतरा मंडरा रहा है। तो 1 2 3 सब आ गए हैं, और बिल्कुल सर के ऊपर से गुजरते हुए। ये देखिए जो कि गाय को परेशान कर रहे हैं कि हमारे लिए आ गए। अब पीछे से हमला करने की तैयारी, और हम धीरे धीरे बिल्कुल आनंद में रेत के अंदर
रेंगते हुए से लेकिन पूर्ण रूप से आनंद में बढ़ के आगे आ गए हैं। यहाँ से फिर से हमें इस खेत में से गुजरना होगा। गिलकी लौकी भाटा, अच्छा वो तो जान के पूरा फिर आश्रम मिल रहे हैं। हाँ। वो तो भंडारी जी को आश्रम मिल रहा है वहाँ से फिर 5 ही घाट। अच्छा। नहीं तो भंडारी जी तो फिर खुद ही रोक ले यहाँ पे। ऐसा आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। जी हाँ। बढ़िया आप जाइए जी। आनंद से और विश्राम करो तो फिर सेवा करो। नहीं बस महाराज बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे, है ना। आपका प्रेम ही आपकी सेवा है। नर्मदे हर बहुत बड़ी बात भाई, आनंद ही आनंद बस को। बढ़िया महाराज। ससुराल है आपके आगे? अभी जाता थे हम लोग बुढ़ापू आ गए। अच्छा, ये गीला गीला कितना मिलेगा? गीला है खेत? तुम आज ही पार हो जाओ, तो जाल लगो। हाँ। आज ही पार हो जाओ, नरसिंहपुर जिला खत्म, होशंगाबाद लगे। होशंगाबाद लग जाएगा। नदी से है होशंगाबाद, वहाँ पार भाई। हाँ। बस नदी थोड़ी रेत है अब। अच्छा। नदी ही सूख गई महाराज जी जो में देखो तो। हाँ हाँ। नदी है बहुत बड़ी नदी थी, नांदा से ज्यादा। हाँ। तो सूख के पानी होगा, पता नहीं रेत ही रेत गंगी, रेत ही नहीं आ रही, रोडों पर रेत ही पटका रही। हाँ हाँ हाँ। खुद जा रहे हैं अब हारे मार हैं जल्दी। और कुछ नहीं, अपन तो हैं जैसे हैं। सही है। न मरे न जिंदे, अपन न मरे न जिंदे। न मरे न जिंदे। हाँ हाँ। जैसे हैं, जैसे हैं, सही है। अब मेरी 25 साल की उम्र है जी। 85 साल है? जी हाँ जी। और अब क्या समझ लो आप गाय में सेवा में आ जाए, बताओ ना इतनी उम्र में अच्छे की हालत टाइट हो जाती है हमारा। आप भी एकदम काम भी करने पूरा, आप काम भी कर ले रहे पूरा। इनकी कृपा सही है। सबसे बड़ी। 85 साल में ऐसा इतना बढ़िया काम करते हुए, इतना आराम से चलते हुए कहाँ मिलते हैं? दर्शन कहाँ मिल रहे? अरे क्या उम्र में दर्शन कर कौन रहा? उम्र के 50 साल में मरा ही जाए। महाराज दर्शन तो हमको आपके हो रहे हैं। बढ़िया, आनंद आया महाराज मिलके। महाराज बीड़ी बीड़ी तो पीते नहीं, कुछ नहीं महाराज। नर्मदे है। तो पीछे आपने देखा 85 वर्ष की उम्र और इतना शरीर गठीला और इतना मेहनत वाला काम कर रहे हैं महाराज। और हम लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। देखिए एक और महाराज आ रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम लोग इतना बढ़िया भोजन लेते हैं, फल खाते हैं इतने सारे, फिर ड्राई फ्रूट्स, हाँ, काजू बादाम अखरोट, और उसके बाद भी हमें डर लगता रहता है कि शरीर तो बस 60-70 में ही पूरा हो जाएगा। और इतनी मेहनत वाला काम तो 30-40 में भी नहीं कर रहे होते हैं, तो बुढ़ापे में तो क्या ही होगा। तो इसका कारण क्या है कि ये लोग तो इतना फास्ट फूस्ट और इतने विटामिन मिनरल प्रोटीन्स कैलकुलेट करके नहीं खाते कैलोरीज को, फिर भी हमसे अधिक स्वस्थ और हमसे अधिक मेहनत करने वाले और हमसे अधिक उम्र तक जी सकते हैं, और हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? सवाल का उत्तर सिर्फ 2 ही चीज़ों में छुपा है। पहला ये कि ये जो शरीर है हमारा, ये एक बहुत ही बढ़िया एक मशीन है, और इस मशीन की खासियत ये है कि इसे जितना आराम दोगे उतना ये ख़राब होता जाएगा, और जितना इसे इस्तेमाल करोगे फिज़िकली मेंटली, ये उतना मजबूत बनता जाएगा और उतना बेहतर होता जाएगा। जैसे हम दिमाग के मामले में तो इसका थोड़ा सा काम कर लेते हैं कि चलो दिमाग को तेज़ करना है तो स्कूडो खेल लो, कुछ दिमाग वाले खेल खेलो तो आपका दिमाग तेज़ होगा। मेमोरी शार्प करने के लिए आप लोग शब्दों को याद करना शुरू कर देते हैं, पर शरीर के ऊपर काम करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। और दूसरी जो बात है सबसे खास, कि हमारा ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, और हम उन 5 तत्वों के साथ में कॉन्शियसली कभी भी कनेक्ट नहीं हो रहे होते। हम ना जाके मिट्टी में अच्छे से खेलते हैं,
अच्छे से कहीं पे वायु को महसूस करते हैं और अच्छे से सांसों का आनंद लेते हैं। न कभी हम जल सेवन करते समय उस जल को महसूस करते हैं, न नहाते समय हम बिल्कुल आनंद में नहाते हैं। बस पानी डाला और जल्दी ऑफिस निकलना है या काम में जाना है, तो बस यूँ बाथरूम में गए और दौड़ लगा के बाहर आ गए। अग्नि तत्व में न कभी हम दीपक लगा के और शांति से उसके सामने उस लौ का आनंद लेते हैं, तो और न कभी इस खुले आकाश को देखते हैं। तो न हम 5 तत्वों पे काम करते हैं और न ही हम इस शरीर पे काम करते हैं। उसी का नतीजा है ये। खैर, जागने वाले जाग जाएंगे और सोने वाले सोते रहेंगे। सामने हम फिर मैया के दर्शन करते हैं, सामने कई दृश्य देखते हैं और सामने यहाँ से एक और मंदिर भी दिखाई दे रहा है। चलिए आप लोगों को भी सामने का ये दृश्य दिखाता हूँ। नर्मदे हर, ये हमारा मार्ग और सामने का ये दृश्य। आप बस मैया को निहारते रहिए और बिल्कुल आनंद लीजिए इस परिक्रमा का। आपको एक एक चीज़ दिखाने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। आप अपने जीवन का अनमोल वक्त मेरे इस वीडियो को देखने में व्यतीत कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपका ये वक्त यूं ही जाया ना जाए और आप पूर्ण रूप से आनंदित हों। देखिए कितने फ्रेश ताज़ा ये पत्ते, देख के यूं ही आनंद आ जाता है, जैसे देख के हमें मुस्कुरा रहे हों। तो सुबह के 8:01 और 4.5 किलोमीटर की परिक्रमा अभी तक हमने आज के दिन की तय कर ली है और ये चल सकते हैं पूर्ण रूप से आनंद में। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए ताकि जितना पसीना निकला है उसके सामने कुछ तो अंदर पानी की मात्रा वापस बन जाए। 1 घंटे के बाद में 4 किलोमीटर की इस दूरी में महाराज से मिलना हुआ, कुत्तों से झगड़ना हुआ और पक्षियों के साथ में थोड़ी सी चिल्लमशाली हुई ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन हम पूर्ण रूप से आनंद में। चलिए, थोड़ी दूरी पे शायद कोई आश्रम आ जाएगा और वहीं पे हम चाय ग्रहण करेंगे। रुक के ही थोड़ा पानी का आनंद लिया जाए। ऊपर से जाने का मार्ग तो नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर जाएंगे तो संभल के जाना होगा। चलो इधर से उतरते हैं और संभल के वहाँ से। यहाँ पूरा पानी है और कीचड़ भी हो रहा है, ऊपर से जाना पड़ेगा लगता है। देख रहे हैं कितनी मोटी लेयर लग गई है और यहाँ से हम निकल के आए हैं। जूते के अंदर लगता है 2-2 किलो के वाट लगा दिए। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं और फिर साफ करते हैं जूतों को और आगे का मार्ग फिर नीचे ही यहाँ से होगा। तो देखिए सुबह के 8:30 और हम नीचे मैया के पास से चलते हुए थोड़ा सा ऊपर आए। महाराज मिल गए और बोले कि चलिए ऊपर चल के थोड़ा चाय पी लीजिए। ऊपर आके
ये स्थान जो मैंने देखा है ना, बहुत ही कमाल है। देखिए चारों तरफ जिस तरह से वृक्ष लगे हुए और पीछे ये पीपल का इतना बड़ा वृक्ष। चलिए आपको पूरा दृश्य दिखाता हूँ यहाँ का। महाराज यहाँ थोड़ी पूजा कर लें अपनी, फिर हम चाय पियेंगे। और ये देखिए यहाँ पे तो हम आ गए महाराज के घर में। और ये महाराज का घर, जहाँ पे हम थोड़ा विश्राम कर रहे हैं और यहाँ पे बाल भोग लेंगे। आइए। तो महाराज, हाँ ले, मैं चलता हूँ धीरे धीरे। तो महाराज के यहाँ पे हमने बिल्कुल 6 परांठे खाए, दही इतना स्वादिष्ट और अचार कैरी का भी, और एक कैरी का मीठी लूंजी जिसको बोलते हैं वो भी। सुबह सुबह में आपने सोचा होगा कि मैं इतना कम खाना खाता हूँ, इतना ज़्यादा कैसे। तो जब मेरा पसंदीदा कुछ आ जाता है तो वो मैं आराम से पूरा खाता हूँ। तो महाराज पहुँच रहे हैं यहाँ पे, मुझे एक खास स्थान पे ले जा रहे हैं। ये है दादाजी का मंदिर और घाट वाले श्री घाट वाले बाबा जी हैं जी, शिव स्वरूप संधू घाट वाले दादाजी। अच्छा, इनके बारे में बताइए ना जी। दादाजी की बहुत अद्भुत लीला है। दादाजी ने 45 साल पहले यहाँ पर समाधि स्थल जो है दादाजी का। अच्छा, दादाजी की जीवित समाधि है। जीवित समाधि ली थी। समाधि, यहाँ से बैठ गए थे लोगों ने, यहाँ पर दीवार करके दादाजी को कर दिया। अभी दर्शन देते हैं दादाजी। अच्छा, यहाँ पर कैसा बड़ा बड़ा काम होता है। कई यहाँ पर 4-5 लोग तो ऐसे ही पहले 45 साल पहले खत्म हुए थे दादाजी की वहाँ से, अभी जीवित है वो। हाँ हाँ हाँ, दादाजी की बहुत अद्भुत लीला है यहाँ पर जी। महाराष्ट्र से बाहर से तक लोग आते हैं जी। जीवित समाधि ली थी जी, बहुत प्राचीन स्थान है दादाजी का। देखिए ये दर्शन होने थे, इसीलिए आपके माध्यम से हम जुड़े, और नहीं तो वहाँ से इस तरह से हमारी वार्ता अब नहीं होती। तो 9:51 और संदूक गांव से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हमने इस मंदिर में, इस स्थान पे दर्शन करे। और यहाँ से जो एक मार्ग है, तट मार्ग तो है ही मैया के साथ साथ में। महाराज ने बताया कि वहाँ पे बहुत रेत है, और क्योंकि अभी गर्मी का वक्त है तो आप ज़्यादा थक जाएंगे, तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलेंगे। गांव में भी एक मार्ग है जो कि बिल्कुल मैया के साथ साथ ही है। तो आप सड़क मार्ग से ऊपर से थोड़ा सा निकल जाइए, आगे 3-4 किलोमीटर का मार्ग, और बीच में 1-1 किलोमीटर पे 2 आश्रम और आएंगे, तो आप वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम स्कूल के पास में से होते हुए इस ग्राम से आनंद में आगे बढ़ते हैं। तो हम इधर गलियों में से होके आए हैं और यहाँ से अभी सड़क मार्ग से परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हम सड़क मार्ग छोड़ देंगे और जिस स्थान के पास में, बिल्डिंग के पास से, इस कच्चे मार्ग से सीधा बढ़ते रहेंगे खेतों में से। तापमान जो है 34 डिग्री है, खुला आकाश, धूप एकदम तेज़ और गर्मी का ही वक्त। चलिए इन बड़े बड़े खेतों में से आनंद लेते हुए आगे बढ़ते रहें। थोड़ा सा हिस्सा था जिसमें से हम गुजर के आए हैं और देखिए हम बिल्कुल मैया के साथ में ही हैं। बस हम नीचे पगडंडी पे नहीं चल के
ऊपर इस सड़क मार्ग पे चल रहे हैं, तो आप चाहे तो मैया के साथ बिल्कुल रेत में थोड़ा परेशान होते हुए चल सकते हैं, या यहाँ से सड़क मार्ग पे मैया को देखते हुए, निहारते हुए और आराम से चलते हुए। यहाँ पे सड़क मार्ग अंदर किसी आश्रम में चले जाता है और इसी के पास से ये मार्ग आगे थोड़ी दूरी पे हमको दूधी नदी का संगम मिलेगा। सामने से जो सड़क मार्ग जा रहा था कच्चे पगडंडी का, वो खेत में चला जाता है, लेकिन हमें खेत में नहीं जाके यहाँ से पास में से नीचे की तरफ उतरना है और बिल्कुल मैया के पास जाना है, क्योंकि आगे जो हम बिल्कुल संगम तक पहुँच रहे हैं। सही 10:30 बज रहे हैं और तकरीबन आधी घंटा हम ऊपर गांव में से होते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। पीछे भी यही मार्ग यहाँ पे आता और नीचे से भी, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद हम बिल्कुल वृक्षों के छांव में मैया के संग संग आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए पीछे का पूरा मार्ग। नर्मदे हर पूजा कर रहे हो? वाह, कहाँ से लाए भगवान? हाँ। तो देखिए यहाँ पे हमने जल मंगवा लिया और जल पिया मैया का। साथ में यहाँ पे बच्चे पूजा कर रहे हैं और हम पहुँच चुके संगम पे। लेकिन संगम की बात यह है कि आपको बिल्कुल भी पानी देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये कितनी बड़ी नदी यहाँ पे आके मैया में समाती थी और ये कितना बड़ा क्षेत्र है, लेकिन पूरा सूखा है। देखिए पूरी नदी इतनी बड़ी हम पार करके जा रहे हैं। इस तरफ से कितना बड़ा स्वरूप इस नदी का, लेकिन पानी की एक बूंद भी यहाँ नहीं आ रही है। देखिए ऐसे दो नदी के संगम पे और दूर दूर तक कोई भी नहीं हो, खुले आकाश में और इस धूप में आप अकेले आनंद लेते हुए अपनी सांसों को पूरी तरह से सुन पा रहे हो। और आगे भी कहाँ पहुँचना है, क्या है, कुछ भी पता नहीं। बस आपको ज़रूरत रहेगी जल की तो थोड़ा आपके पास में है, और अगर आपको ज़्यादा ही गर्मी लगी तो आप बस बिल्कुल सीधा मैया के पास चले जाइए और समा जाइए। चलिए यूँ आनंद में बढ़ते रहते हैं। फिर से आपको पूरा 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। ये देखिए सामने की तरफ हमें जाना है और यहाँ से पूरी बड़ी नदी इधर अंदर आते हुए दूर एक महाराज दिखाई दिए। थोड़ी देर में आवाज़ लगा के बात करते हैं। और यहाँ से फिर से मैया जो है सामने घाट पे आपको कुछ लोग नज़र आएंगे और यही हमारा मार्ग आगे का। ऐसे खुले मैदान में चलते हुए हमें दूर एक काल्पनिक रेखा खींचनी रहेगी और उसमें मार्ग को भी सुरक्षित करना होगा ताकि हमें बार बार ऐसे ऐसे गोल गोल घूमना ना पड़े और हमारा ये हर एक कदम जो है वो बहुत सटीक हो, समीप हो, ताकि हम सही स्थान तक बिना किसी अवरोध के पहुंच सकें। दोपहर के 11 बज रहे हैं और हम लोग काफ़ी दूर तक निकल के आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी मंजिल काफ़ी दूर है हमारी। 11 बज रहे हैं लगभग। जितना जल्दी हो सके सर पे धूप आए उससे पहले हमें किसी स्थान पे पहुंचना होगा जहाँ पे हम विश्राम कर सकें। ये रेत भी अब तपने लगी है और
गर्माहट और बढ़ने लगी है। चलिए थोड़ा और धीरे 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 कोई चल रहा है इस धूप में। कोई क्या गाना बनाया, रैपिंग? नहीं, अभी तो बस धीरे 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 चल रहा है। चलिए हम यहाँ तक तो पहुँच गए। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। कैसे हो आप? बढ़िया। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यही आश्रम है। तो आज 11.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी अभी तक तय करके हम दोपहर में इस आश्रम में पहुंच गए हैं। चलिए थोड़ी देर यहाँ विश्राम करते हैं और भजन चल रहे हैं, आनंद लेते हैं। देखिए करंज वृक्ष के नीचे आज हमने बेल तोड़ के बेल का जूस भी बना। लो हम भी ले लेंगे, आप लोग पियो तो सही। कैसा लगा बताओ? हम बाल्टी से पी लेंगे, आप लोग ग्लास से पी लो। है स्वाद? एक नंबर। महाराज लेकिन ये उम्र के अंदर भी ऐसे घर छोड़ के आना हिम्मत वाली बात होती है। एक आदमी जवानी के जोश में जाता है ना। सही है ना महाराज? तो ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया। बढ़िया हाँ, जहाँ रहो मस्त रहो, मौज में। सिर्फ इतना ही है, साधन से नहीं आए। उसमें क्या, सब साधन मिल जाते, सब साधन मिल जाते हैं। देखो यहाँ बच्चे खेलते हुए और चावल पूरी खाते हुए। कौन खा रहे चावल पूरी? हमें भी खिला दो। बच्चे ही नहीं है। आ जाए पक्का, हम तो सारा खा जाएंगे फिर। बोलो, अरे चावल पूरी सब्जी क्या क्या बढ़िया बढ़िया बना रखा है तुम लोगों ने। तो कौन बना के लाया है? आप बना ले तो खाना। ओ देखो, हम तो अभी तक बनाना ही नहीं सीखे और आप लोग बना भी लेते हो। हमको भी सिखा दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमको सिखा दोगे बनाना? आओ चलो ठीक है। तो यहाँ रुको या कहाँ सिखाओगे? चलो ठीक है, हम बड़े परिक्रमा में आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो चलिए, नर्मदे हर मैया। इस तरह से खूबसूरत कुटिया बना के भी आप अपना चतुर्मास कर सकते हैं। ये सामने का जो दृश्य है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं समंदर के किनारे हूँ और समंदर में सूर्य की किरणें गिरते हुए और समंदर का पानी चमकते हुए, क्योंकि यहाँ की जो रेत है ये भी बिल्कुल ऐसी है जैसे समंदर की हो। ये देखिए, आपको भी शायद पानी चमकता हुआ दिख रहा हो। देखो यहाँ तो बिल्कुल लहरें चल रही हैं, ऐसा बिल्कुल प्रतीत हो रहा है। और हम यहीं खेतों के बीच में पगडंडी में घास पे मिट्टी में चलते हुए काफ़ी दूर तक हमारा मार्ग अच्छा रहा, लेकिन अब यहाँ पे आके थोड़ा सा कीचड़ आ गया है।
यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मार्ग नीचे से है या ऊपर से। यहाँ से लग रहा है कि मार्ग नीचे नहीं रहेगा, यहाँ से ऊपर ही चलना चाहिए। इतने वक्त में इतना तो अनुभव हो ही गया है कि कहाँ पे मार्ग होगा और कहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि दूर तलक मैया जो है एकदम पास में आ रही थी। और देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, नीचे यहाँ पे मार्ग बंद रहेगा और यहाँ ऊपर से हमें आगे बढ़ना है। 3:16 और हम यहाँ ऊपर पगडंडी पे चलते हुए यहाँ से हमें सामने एक आश्रम भी दिखाई दे रहा है और सामने का दृश्य भी। नर्मदे हर, आराम कर रहे हो? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं महाराज। अभी तो देखिए महाराज वहाँ सुस्ता रहे थे और हमें रुकने के लिए बोल रहे थे। हमने बोला कि महाराज आ जाओ साथ में ही, तो महाराज आगे आश्रम तक हम लोग साथ में ही बढ़ रहे हैं। महाराज बोले रुको फिर, और महाराज ने हमें बोतल में जल भर के मैया का जल पिलाया। जल में एक अलग ही स्वाद और एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है, पीते हैं एकदम तरोताज़ा। नहीं महाराज, आप तो रोज़ यहीं रहते हो, यहीं का पीते हो, तो किसी तरह के मिनरल वाटर की ज़रूरत नहीं है। सामने का दृश्य भी बहुत खूबसूरत है, दिखाता हूँ आपको। एकदम समंदर जैसा लगता है महाराज यहाँ पे, तो है ना, एकदम बढ़िया। वो सामने बहुत बढ़िया लगा रखा है। हाँ, ये सब निशानी पहुँचेंगे पैदल महाराज जी। हाँ पैदल ही पैदल महाराज। बहुत अच्छी बात। हाँ अकेले ही हैं। बहुत अच्छी बात महाराज जी। अच्छा, मैं भी कर इस साल पर कम्मा। अच्छा जी हाँ, अकेले ही करी थी? अकेले। बहुत बढ़िया, अकेले का आनंद अलग है ना। देखिए एक प्रतिमा बजरंगबली जी, इस सामने मंदिर जहाँ हमें पहुँचना है। पंछी घाट से हम नर्मदा घाट खेरा आ गए हैं और यहाँ पे महाराज बंदरों से वार्तालाप करते हुए नर्मदे हर महाराज। तीन 3:52 और महाराज के पास में चाय पी के अब परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए यहाँ से फिर से हम नीचे और थोड़ा नर्मदे यार तट मार्ग से ही आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ से एक मार्ग उस मंदिर पे जा रहा है और एक दरवाज़ा बंद है और दूसरा मार्ग ये पगडंडी का मैया की तरफ लगता है। यहाँ से हम बिल्कुल वापस नीचे, बिल्कुल सही ऊपर से हमें पूरा मार्ग दिखाई दे रहा है। शाम के सही 4 बजे और सही 15 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी अभी तक की हमारी आज की हुई है।
आज के परिक्रमा मार्ग का अभी तक का विश्लेषण करें तो हम सुबह में तट मार्ग से चल रहे थे जहाँ पे रेत काफ़ी थी और सुबह में चलने में काफ़ी ताकत लग रही थी और 7 किलोमीटर तक हम चले। उसके बाद में हम गांव के बीच में से होके फिर खेत के अंदर होते हुए आगे आए और फिर आगे आके फिर से हमने एक संगम को पार करा और संगम वाला मार्ग फिर से बिल्कुल हमारा रेतीला मार्ग था। उसके बाद में हमने विश्राम करा। वहाँ पे व्यवस्था अच्छी है परिक्रमा वासियों के लिए, भोजन प्रसाद भी अच्छा था। और वहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको खेत मिलेंगे, लेकिन इस बार आपका मार्ग बिल्कुल अच्छा रहेगा, आपको थकान नहीं होगी और घास पे चल रहे होंगे जैसे अभी हम चल रहे हैं। और अभी तक का मार्ग उसके बाद में बिल्कुल व्यवस्थित है और बिल्कुल मैया के संग संग वहाँ से पानी को कीचड़ को तो पार करते हुए आ गए, लेकिन देखिए यहाँ पे किसी ने कदम रखे थे और कितना गहरा ये खड्डा हो जाता है। हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हमें फिर सोचना पड़ेगा कि यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएं या यहाँ से सीधा जाएं या थोड़ा सा मैया के पास में तट मार्ग से और आगे अंदर होके जाएं। उधर से आगे जाने के बाद क्या होगा पता नहीं। और यहाँ पे बहुत कीचड़ आ रहा है, ऊपर से तो पगडंडी नज़र नहीं आ रही है, तो यहीं से देखा जाए कि कहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ पे ये लाल झंडी भी लगी हुई है ऊपर जाने के लिए ही। यहाँ से बिल्कुल मैया के पास इस रेत में चलते हैं। किसी जानवर के पैरों के निशान, ये पीछे हमारे पैरों के निशान, साथ में मैया, सामने की तरफ में मंदिर। हमने नीचे से जाने का फैसला लिया क्योंकि ऊपर से मार्ग हमें समझ में नहीं आया। सामने का दृश्य पानी से खेतों की सिंचाई होते हुए। यहाँ पर ऊपर 2 मंदिर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें अंदेशा नहीं है कि वहाँ पे क्या व्यवस्था है। हम और आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 10 मिनट से मैं इस मार्ग पे चल रहा हूँ और चलते चलते सांसें गहरी हो रही हैं, लेकिन सांसों को थामने की भी कोशिश करी जा रही है क्योंकि यहाँ पे किसी जानवर को मरा पड़ा हुआ देखा और बहुत तेज गंध आ रही है उसकी। पिछले 10 से 15 मिनट तक सांस लेने में बड़ी दिक्कत हुई है और वो जानवर जाके बिल्कुल नज़दीक दिखाई भी दे रहा है। ये देखिए, इसका पीछे से शिकार करा गया है और यहाँ पे मरा पड़ा। ये तो बिल्कुल जंगली सूअर लग रहा है। नर्मदे हर, इधर से जाना सीधा परिक्रमा मार्ग में। कौन सा गांव है ये? सुरेला। सुरेला, ठीक है।
तो शाम के 4:55 और 18 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके हम यहाँ मैया के पास इस कुटिया में बैठे हुए हैं। मैया कुछ बता दीजिए यहाँ के बारे में। होशंगाबाद जिला। और ये नरसिंहपुर कहाँ खत्म हुआ? नरसिंहपुर 2-2.5 पे पीछे खत्म हो गया है और यहाँ से होशंगाबाद शुरू हो गया है। आगे कौन सा गांव आएगा? सुरेला किशोर कांटी फिर साड़िया। नर्मदापुरम कितना दूर रह जाएगा? हाँ वो तो काफ़ी दूर हो जाएगा ना। हाँ वो तो दूर। तो चलिए, मैया ने यहाँ से थोड़ा सा स्थान बता दिया है। ये मैया की कुटिया और यहाँ पे गाय बकरी और मैया का सामान। मैया पास में ही गांव में रहते हैं ना मैया? हाँ। और अभी तो यहाँ कुछ दिन रात में यहीं पे रहते हो? हाँ रात में इधर ही रुकते हैं। तो चलिए 5 मिनट यहाँ विश्राम करते हैं और फिर परिक्रमा मार्ग में आनंद में बढ़ते हैं। नर्मदे हर। 5:20 और अब यहाँ से चलने का वक्त आ गया है। यहाँ से कभी चाय पी जाएगी लेकिन फिलहाल तो नहीं। शाम के 6 बजे हैं और हम पहुंच गए हैं सुरेला किशोर के इस ग्राम के अंदर। और ये है कल्प ग्राम गुरुकुल आश्रम, जहाँ पे आज रात्रि में हम विश्राम करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे मैं 5:30 बजे ही पहुँच गया था और 19 किलोमीटर की आज की परिक्रमा दूरी हमारी रही, लेकिन यहाँ पे आते मैं पहले इस पूरे स्थान को देख रहा था और बस इस स्थान का और इस प्रकृति का आनंद ले रहा था। चलिए मैं आपको पूरा आश्रम दिखाता हूँ और बिल्कुल हम मैया के पास में ही रुकने वाले हैं। और यहाँ पे आज कोई भी नहीं है तो हम अकेले इस स्थान में शांति से इस स्थान का पूर्ण रूप से आनंद लेंगे। बने रहिए यूं ही मेरे साथ नर्मदा परिक्रमा में पूर्ण रूप से आनंद में। नर्मदे हर। तो पहले ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल मैया के दर्शन इन वृक्षों के बीच में से और सूर्य की किरण आते हुए जल्दी हम यहाँ पे सूर्यास्त देखेंगे। ये यहाँ पे परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की व्यवस्था और ये पूरा एक बड़ा हॉल। सामने इस तरफ में भी आपको बहुत सारे वृक्ष दिखाई देंगे और सामने इस तरफ में आपको एक और कुटिया। यहाँ पे आपको नींबू के, बादाम के, केले के, अमरूद के, आम के सभी प्रकार के वृक्ष देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए किस तरह से चूल्हे तैयार करे गए हैं। और पीछे की तरफ में एक और खास कुटिया जहाँ पे महाराज रुकते हैं।